दोस्तों आज के इस वीडियो में फिजिक्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज के इस वीडियो में जो आपको अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बताना जा रहा है, अगर आप इसको देख लिए तो आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, क्योंकि ये अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर, आपको ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी भी रहेंगे, आपको इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, साथ में हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। और सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग, यानी आप जैसे ये लाइव चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से रैंक पर अभी चल रहे हो, आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दियो, साथ में आप अपने जो भी आपका कंपटीटर रहेगा उससे आप कंपीट करोगे, क्योंकि ऐसे आपका जब पढ़ने का एक माहौल बनता है, ठीक है। साथ में जैसे ये टेस्ट रहेगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर, आपको एक एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहेंगे उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप यहां पर स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, अवार्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें आप इनरोल कर आप यहां पर प्राइजेस भी जीत सकते हो। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपॉड और 1000 का अमेजन वाउचर टॉप 100 रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में जब चल रहा है तो आप बिल्कुल इसमें से उसका फल मिले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग देख सकते हो, 29 नवंबर को टाइम 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेस्ट रहेगा ये 60 मिनट का रहेगा और इसमें आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख लो क्या क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसमें इनरोलमेंट कर लो, 1 रुपये भी आपको फीस नहीं देना, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं जाकर जरूर इनरोल कर लेना। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजय सर। स्टूडेंट, इस समय हमारा 20 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं चारों विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसमें से हमने आपको एक पार्ट यानी एक क्वेश्चन कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में राइट करना है, कैसे आपको स्टेप टू स्टेप लिखना है, पूरा लैंग्वेज के साथ लिखकर मैंने कल के वीडियो में बताया था, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि टोटल आपको 6 वीडियो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर प्रोवाइड किए जाएंगे और ये 6 वीडियो अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन हुआ था, बाकी का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 का ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी आपके विस्तृत उत्तरीय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये छोटा है तो इसके चांसेस हैं कि ये विस्तृत उत्तरीय से लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर हम मान लें कोई हमारा एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम किसी द्विध्रुव को रखते हैं और द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, और घुमाने में द्विध्रुव को कितना कार्य करना पड़ता है यही जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहां पर हमारा कोई द्विध्रुव रखा हुआ, ये हमारा कोई द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की दूरी 2l है, -q और +q चार्ज यहां पर रखा हुआ, ठीक है। अब देखो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ, कहां रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी चार्ज हमारा है तो वैद्युत क्षेत्र उस चार्ज पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई यानी बल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र बल किधर लगाता है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो इस पर जो है ये एक बल लगेगा QE, ठीक है, क्लियर। और माइनस चार्ज पर एक बल लगेगा, वो इधर लगेगा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये मत कर देना कि बल लग रहा था बराबर प्लस QE, यहाँ पे बल लग रहा था बराबर माइनस QE, नहीं, यहाँ प्लस माइनस केवल ये शो कर रहे हैं कि बल की जो डायरेक्शन है दोनों चार्जेस पे अलग अलग होंगे, ठीक है, प्लस पे उधर, माइनस पे इधर, QE, ठीक है, ये आपका बल लगेगा। अब देखो ये बल क्या करेगा, इसको जो है सीधा करने का प्रयास कर रहा है, भाई ऐसा है ना,
इसको आप इधर खींचिए, इसको इधर, तो ये क्या होगा, सीधा हो जाएगा। ये सीधा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम घुमाना चाहें तो इन दोनों बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे ये है, एक लोग उधर खींच रहे, एक लोग इधर, तो अगर हम इसको घुमाना चाहे तो वो भी इधर आएंगे, ये भी इधर आएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यानी इसके बल के अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है। और इस को घुमाने के लिए बल के अगेंस्ट, यानी इस वैद्युत बल के अगेंस्ट हमको कितना कार्य करना पड़ता है, वही जो है हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिगर बनाइए आप लोग अच्छे से, और फिर जो है लैंग्वेज हम बोल देते हैं। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज तो हम बताया भी थे कि नहीं लिखेंगे। बन गया, चलिए लिखिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। कितना है, P है। वैद्युत क्षेत्र E से, एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक। यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के, यानी ये जो बल लग रहा है, यह बल, यानी ये वैद्युत बल द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करेगा। यानी इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, बताए थे ना कि ऐसे लाने का प्रयास करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसके विरुद्ध यदि द्विध्रुव को हम किसी कोण पर घुमाना चाहें तो हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि द्विध्रुव को डी थीटा, यानी कि स्मॉल कोण, कितना, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो यदि द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो डी डब्ल्यू इजकल टू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा, डी थीटा, ठीक है। और इस पर बल कितना लग रहा है, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण मान लेते हैं कितना, टाउ, और गुणे विस्थापन कितना, डी थीटा, ठीक है। टाउ बराबर होता क्या है, पीई साइन थीटा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण है ये, ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, लगने वाला कोई एक बल गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी, गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी का मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है। तो ये थीटा कोण है, तो ये लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। वहां से जब लंब बटे कर्ण करेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा, यानी 2l साइन थीटा, ठीक है। और Q है तो 2QL को हम लिखते हैं P, बच गया E, तो PE साइन थीटा, ठीक। वैल्यू यहां पे पुट करो, PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये तो हो गया क्या, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। यदि हम द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण पर घुमाएं, तब घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2 डी डब्ल्यू, ठीक है। वैल्यू रख लो भाई डी डब्ल्यू की कितनी है, PE साइन थीटा, θ1 से θ2 PE साइन थीटा, और क्या है, डी थीटा, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, PE कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा θ1 θ2, ठीक है।
ठीक, चलो इधर लिखो W इक्वल टू PE, पहले अपर लिमिट कितनी है, θ2 माइनस कॉस θ2, फिर माइनस और ये माइनस फार्मूले का, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस कॉस θ2, ठीक है। तो मिला क्या, W इक्वल टू प्लस वाले को पहले लिख लो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। तो θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब यहां पर आपकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर विशेष स्थितियों को देखा जाए। चलिए, विशेष स्थितियां, ओके स्टूडेंट, यदि द्विध्रुव को 0 अंश से कितना 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाया जाता है, 0 से थीटा या 0 से 90 घुमाया जाता है, ठीक है। तो θ1 आपका कितना हो गया, θ1 0 और θ2 कितना हो गया 90, वैल्यू रख लो, तब W बराबर आपका कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि आ गया PE। तब ऐसी कंडीशन में आपका ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा, किया गया कार्य जो है मैक्सिमम होगा। यदि इसको 90 से यानी ऐसे घुमाया जाता है, 90 से 0 घुमाया जाता है, तब θ1 बराबर 90 और θ2 बराबर 180, ठीक है, ऐसे है। तो भाई ये 90 अंश, इसको ऐसे घुमा देंगे तो 180 हो जाएगा। तो वैल्यू रखो, तब W बराबर आपका कितना आ जाएगा, PE cos 90 0 cos 180 कितना होता है, माइनस का 1, cos 180 कितना होता है, माइनस का 1, तो -1 कितना हो गया, प्लस ही, तो फिर आ गया PE, यानी फिर आपका मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। अब देखो, यदि इसको हम 180 से 90 घुमा दें, ठीक है, ऐसे है, ऐसे से ऐसे घुमा दें, θ1 बराबर 180, ये 90 180 ऐसे और कर देंगे तो 270 हो जाएगा, θ2 बराबर 270, तब W बराबर क्या आ जाएगा, 180 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, ठीक है, और cos 270 की वैल्यू होती है 0, तो -1 यहां मिला, और PE तो -PE, ठीक है, -PE, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी कुछ विशेष स्थितियां थी। अब आज इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो मान लेते हैं इस तरीके से हमारी कोई दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र का मतलब क्या होता है कि दो प्लेटें पास पास रखी होती हैं और एक दूसरे पर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से कोई भी निकाय अगर हमारा बनता है तो वो क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। कैपेसिटर आपको देखना है, चलो भी दिखाता हूं। इस पर मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। इसको बैटरी के द्वारा क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया है, और इसको क्या किया गया, ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है। तो इस पर उपस्थित मान लेते हैं कुल चार्ज कितना है, Q है। इस संधारित्र की धारिता अगर हम माने कितनी है, C है। कितनी है, C है। यही हमें क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमने आपको कहा संधारित्र दिखाने के लिए ना, चलिए रुकिए दिखाता हूं। कैपेसिटर आपका हालांकि ये इस फॉर्म में नहीं,
देखिए स्टूडेंट, ये जो कैपेसिटर मैंने आपको फिगर बना के सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैपेसिटर जो आप लोग कैपेसिटर देखते हैं डेली लाइफ में उससे कुछ अलग है। अगर आप पंखे की कैपेसिटर यानी जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं उसकी बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आपके पंखे का कंडेंसर कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन और अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यानी स्मॉल सर्किट की अगर आप बात करें तो अगर देखिए ये आपके चार्जर का सर्किट है, ठीक है, मोबाइल चार्जर है ये आपका। यहां पे देखिए ये जो दिख रहा है ये आपका कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है। इस पे इसकी धारिता लिखी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पे इसकी धारिता जो है लिखी हुई है 2.2 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना है 400, यानी ये 400 वोल्टेज अगर करंट हाई भी होती है तो भी ये काम करेगा। और इसमें भी कुछ चीजें लगी हैं, ये देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि आपको प्रत्यावर्ती धारा यानी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया जाएगा। और ये देखिए आपका ट्रायोड लगा हुआ है यानी कि जिसको आप ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 3 तारे हैं, ये भी आपका जो है ट्रायोड यानी कि ये भी आपका ट्रांजिस्टर है, ये भी आपका ट्रांजिस्टर है। और ये जो छोटे छोटे बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है, ये साइड में ये आपका जो है प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। और ये चीज एक चीज आपको यहां पे और कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए यहां पे देखिए इस कैपेसिटर के जस्ट बगल में ब्लैक रंग का है ना, इस पे जो है आगे थोड़ा सा अलग कलर का पेंट किया हुआ, बाकी पीछे पूरा ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ, ये आपका डायोड है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। अब ये डायोड क्या काम करता है कि ये डायोड करंट को केवल एक दिशा से यानी इधर से इधर करंट जा सकता है लेकिन उधर से इधर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये डायोड है। तो ये सारी चीजें जो है जैसे जैसे आपको चीजें बताई जाएंगी, चीजें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे कहां पे क्या है। आप पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा चीजों को पहचानिए भी, ठीक है, क्योंकि कोई अगर पूछ ले कि ये क्या है, ये क्या कैसे है, तो अरे हम आपको बताएं हमारी सिस्टर के जहां पे पढ़ती थी वो नवोदय विद्यालय में थी, तो वहां पे बच्चे हॉस्टल में रहते थे, क्लास 10th के बच्चे। तो वो जो है हीटर रखे हुए थे, हीटर पे मैगी वगैरह बना रहे थे। तो अब वहां के जो प्रिंसिपल पकड़े उन लोगों को तो पनिश नहीं किए, बल्कि क्या किए, हीटर को सामने रखे और बोले इसमें जो ये वायर लगा है ये किसका लगा है, ये वायर सीधा क्यों नहीं लगा, ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों लगा हुआ है। हीटर में देखोगे ना वायर ऐसे टेढ़े टेढ़े लगे होते हैं, ये वायर टेढ़ा क्यों लगा है, ये कैसे इस पर आप मतलब चीजों को रखते हैं, तो ये गर्म कैसे कर रहा है, मतलब उसी पे लगे क्वेश्चन पूछने। कह रहे बनाना है मेरे सामने भी बनाओ, मुझे भी खिलाओ। अब लड़के इतना ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, वो भी हाई स्कूल वाले बच्चों से। भाई इंटर वाले से किए होते थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बोले होते। अब बच्चे भी बोले अरे सर जी इससे अच्छा पनिशमेंट दे देते तो सही रहता। ये क्या सर जी आप पूछ रहे हैं, आप पीएचडी करवा रहे हैं हीटर में क्या। तो इसीलिए चीजों को आप जानते रहिए। चलिए कहां थे हम लोग, यहां पे। इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E, कितना हो गया E। और वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, इस जो प्लेट लगा है इसका क्या है, आवेश घनत्व है। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A, ठीक है। यदि इसके बीच कोई आपका परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है, ठीक है, यदि इसके बीच आपका कोई परावैद्युतांक माध्यम रखा हुआ है तब क्या हो जाएगा, तब आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो E इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर आप सिग्मा की वैल्यू रख लें तो ये मिल जाएगा क्या, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पे मिल जाएगा ये मीडियम में किसी अगर कोई माध्यम इसके अंदर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। ये आपकी क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ हैं, तो यहां पर माना विभवांतर कितना है, यदि विभवांतर B हो और प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो
भाई इसके बीच की जो दूरी यानी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब ऐसी कंडीशन में आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब आपका v इक्वल टू बनेगा, क्या बनेगा, E इंटू डी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है B बाई डी। तो यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो v की वैल्यू निकाल लो आप, E की वैल्यू कितनी है, Q अपान एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। v निकल गया। हमें चाहिए क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहिए। हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू Q बाई V। Q V की वैल्यू Q K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। इस Q से ये Q कैंसिल, K एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, तो C बराबर क्या मिल गया, K एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। ठीक है, ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल कर आ गई। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर इधर मिटा लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि कैसे आप बढ़ा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछता है धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं, या डेरिवेशन ना पूछ के 1-2 नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की या किसी भी संधारित्र की धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने का उपाय, ठीक है। तो देखिए अगर आप फार्मूले पे जाएं तो C जो है किसके किसके प्रोपोर्शनल है, C प्रोपोर्शनल है K के, यानी K की वैल्यू अगर आप बढ़ा दें तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरी चीज C प्रोपोर्शनल है A के, भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, एप्सिलॉन नॉट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकते। जो भी कर सकते हैं इनका कर सकते हैं, इनका कर सकते हैं, इनका कर सकते हैं। ठीक है, C प्रोपोर्शनल 1/d। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर धारिता आपकी डिपेंड है। ठीक है, बाकी आप इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाकर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक ब्रैकेट में K को बढ़ाकर। दूसरा पॉइंट A क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा के। तीसरा क्या है, 1/d, यानी अगर कोई चीज बटे में है तो बटे का मतलब होता है अगर उसको आप कम करेंगे तब अगली चीज ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे यहां पे d की वैल्यू मान लो हम रख लें 2, तो 2 से भाग करेंगे आएगा आधा, यानी कि 0.5। अगर यहां पे हम वैल्यू रख लें 2 की जगह 20, ठीक है, तब कितना आएगा, तब और कम आएगा, कितना आएगा, 0.05 आएगा, 0.05 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर। तो ये 3 बातों पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ,
लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दूर तक शेयर करें, जिससे वो भी घर बैठे अपनी आसानी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।